ने जैसे ही कहा तो मैत्राणी की सास कहने लगी, नहीं बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता है। वो संत कहने लगा ऐसा ही होगा। और जब मैत्राणी ने सुना तो कहने लगी, अगर खूनी बनेगा, हत्यारा बनेगा, कोख को कलंकित करेगा, कुल को कलंकित करेगा, तो ऐसे संतान की कोई जरूरत नहीं। माँ दरबार से अपने बेटे को बुला ले और इसका वध तुरंत करवा दे, हटा ले इसे मेरी आंखों के सामने से। मैं ऐसे खूनी, ऐसे हत्यारे को का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं समझ लूंगी कि कोख में जन्म लेने से पहले ही मेरी औलाद मर गई, नष्ट हो गई। राज दरबार में जब एक खबर पहुंची कि मैत्राणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है तो गर्गे बहुत ही प्रसन्न हुए। महाराज घर से संदेशा आया है, मैत्राणी ने पुत्र को जन्म दिया है। प्रसेनजीत कहते बधाई हो गर्गे, बधाई हो। जाओ मेरी तरफ से मंगल कामनाएं दोनों माँ और पुत्र के लिए। चल दिए, बड़े हंसी खुशी से चले। लेकिन जब मैं घर में पहुंचे तो देखा सब शांत सन्नाटा पसरा हुआ है, चुपचाप बैठे हैं, मातम सा छाया हुआ है। क्या बात है माँ, सब कुछ ठीक है? मैत्राणी क्या हुआ? मैत्राणी ने आंखों में आंसू भर के पूरा हाल बता दिया। गर्गे ने उसी समय पुत्र को मारने के लिए तलवार को उठाया तो मारने ही जा रहे थे, लेकिन माँ ने वहीं पर हाथ पकड़ लिया, बेटा ऐसा पाप मत करना, ऐसा पाप नहीं करना बेटा, नहीं तो पुत्र की हत्या में तू जेल में डाल दिया जाएगा। मेरा और तेरे पिताजी का बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा, लोग हत्यारे की माता पिता कहेंगे, और तेरी पत्नी की जवानी बेकार हो जाएगी। इसलिए ऐसा कर, मेरी बात मान। मैं भी नहीं चाहती हूँ ऐसे कुल के कलंकित को पालना पोसना, ये मेरा पोता बने। ऐसा कर बेटा, इस बालक को ले जा, इस हत्यारे को ले जा, ये मांस का लोथड़ा, इसे हटा ले सबकी नजरों से, और रास्ते में तो कुछ मत करना। गर्गे कहते हैं माँ जी तो ऐसा करता है कि इसकी गर्दन मरोड़ दूं। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। जो बच्चे के प्रति ममता, एक दया, एक खुशी थी, वो कपूर की तरह उड़ गई। गर्गे उस नवजात शिशु को लेके राजा प्रसेनजीत के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आंखों में क्रोध है, क्रोध की वजह से आंखें लाल लाल है। कहने लगे, महाराज सुनो, हे राजन मम बचन सुनो, स्वीकार प्रार्थना कर लेना, ऐसे सुत का ना करो पालन, वध करने की आज्ञा देना। महाराज ऐसे इस बच्चे को जी तो कर रहा है कि मैं ही इसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन कानून की वजह से, आपके नियम की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप इसका वध कर दो, मैं तुम्हारे आगे रख रहा हूँ, तुम इसको मार दो। क्यों? प्रसेनजीत पूछने लगे, क्यों गर्गे ऐसा क्यों? तो क्या बोले? होगा बड़ा जब ही बालक यह अत्याचार मचाएगा, इसलिए भूप हत्या कर दो, कोई दोष न मुझ पर आएगा।
एक ऋषि ने कहा है कि ये बालक हत्यारा बनेगा, खूनी बनेगा, इसलिए महाराज इसको पालने पोसने से कोई फायदा नहीं। इस सपोले का फन किसी को डसे इससे पहले कुचल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रसेनजीत कहने लगे गर्गीय, किसने कहा है? एक संत ने कहा है, और तुम उस संत की बातों में आ गए। क्या करें महाराज, खुशी तो बिल्कुल नहीं रही। आप ही सोचो, किसी हत्यारे को क्या दंड नहीं देना चाहिए? प्रसेनजीत कहते हैं, हत्या की इसने नहीं, जुर्म किया नहीं। जब उसने जुर्म ही नहीं किया तो जुर्म करने से पहले कैसे जान लिया इसे दंड देना चाहिए? देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। कहने लगे समझा के प्रसेनजीत राजा आज गर्गे से, लेकिन हमारे देश में ऐसी परंपराएं हैं, हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे मूल में बच्चा पैदा हुआ है, इसके मूल शांत कराने पड़ेंगे। पता नहीं कितने प्रकार के मूल बता देते हैं। फिर उस मूल में बताते हैं 21 दिन या 27 दिन के मूल होते हैं शायद। फिर बच्चे की तस्वीर तेल में दिखाई जाती है और चाचा तीर मारता है। ऐसा होता है कि नहीं? मूल का मतलब ही होता है जड़। जड़, जब जड़ ही कमजोर होगी तो पेड़ बनेगा अच्छा। प्रत्येक पिता के लिए उसका बच्चा, उसकी औलाद जड़ होती है, मूल होता है। जो लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, चक्र मूलधन और कौन सा धन होता है, चक्रवर्ती वाला होता है, कौन सा होता है? जो भी होता हो, मूलधन क्या होता है? कहते भैया ब्याज दो या ना दो, हम मूलधन वापस दे दो, कहते हैं कि नहीं? ब्याज, फिर चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ना। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, प्रत्येक औलाद उसके माता पिता के लिए मूल होता है और दादा दादी के लिए ब्याज होता। कहते मूल से ज्यादा ब्याज प्यारो, लड़का बहू से ज्यादा प्यारे होते हैं पोता पोती सबको।